एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो फ्रेंड्स देखिए, जब से सीटेट की आंसर की आई हुई है तब से आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स निकल कर आए हैं। मैंने आपके सारे डाउट्स जो हैं नोट करे हैं। वन बाय वन मैं आपको सारे आंसर देने वाली हूँ। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों के आए थे और उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये था कि हम जनरल कैटेगरी से हैं, 88 मार्क्स हैं या 87 हैं, क्या 2 से 3 नंबर बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से ओबीसी में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं। साथ ही साथ अब मैं आपको पहले क्वेश्चन बताती हूँ आप लोगों के जो मैंने नोट करे हैं, उसके बाद वन बाय वन मैं आपको आंसर करूँगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक डाउट है एक स्टूडेंट का कि 2 से 3 आंसर की जो है गलत दी हुई हैं, यानी कि आंसर की में 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं गलत दिए हुए हैं। दूसरा एक डाउट ये है कि 2 से 3 क्वेश्चन में जो है अल्फ़ाबेट लिखे हैं, किसी में लिखा है Z, किसी में लिखा है D, किसी में लिखा है K। इन अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या है, ठीक है। साथ ही साथ एक स्टूडेंट का ये भी कमेंट था कि जो संस्कृत का गद्यांश है उसके आंसर आपके गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका कमेंट था कि 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर जो हैं गलत दिए हैं। और एक स्टूडेंट का कमेंट तो ये था कि जब उन्होंने यूट्यूब पर अपनी आंसर की मैच करी थी तो उनके बहुत मार्क्स आ रहे थे, बट जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आए तो उनके मार्क्स जो हैं लेस हो गए। इसका क्या मतलब है। और कुछ स्टूडेंट के कमेंट थे कि यूट्यूब पर जब उन्होंने मैच करा तो उनके 91 मार्क्स थे और बाद में 79 मार्क्स हो गए ऑफिशियल आंसर की में। तो ये सारे डाउट्स आप लोगों के यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक का कमेंट ये भी है कि हमने एक क्वेश्चन में जो है कलर किया ही नहीं है, तो क्या उस क्वेश्चन में हमको मार्क मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट है कि जो EWS मेल कैंडिडेट है ना, उनको जो है पासिंग मार्क्स में छूट मिलनी चाहिए, 82 में उनको क्वालिफाई माना जाना चाहिए ताकि वो BPSC में जो है एलिजिबल हो सकें, ठीक। और बहुत सारे कमेंट थे। साथ ही साथ पेपर 1 संस्कृत के क्वेश्चन गलत हैं। कोई कह रहे हैं कि पेपर 1 में जो लैंग्वेज 2 आपका इंग्लिश लिया हुआ है, इंग्लिश के क्वेश्चन काफ़ी सारे गलत दिए हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट के ये कमेंट है कि जो पेपर 2 है उसकी आंसर की में लगभग 8 क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं। और चैलेंज के बाद क्या क्वेश्चन मार्क्स कम भी हो सकते हैं या फिर बढ़ेंगे। और एक स्टूडेंट का कमेंट है कि जो पेपर 1 का सेट C है उसमें CDP के 4 क्वेश्चन आपके गलत दिए हुए हैं। अब देखिए, इतने सारे डाउट्स आप लोगों के निकल के आ रहे हैं, मैंने सारे नोट करे हैं, सारे आंसर आपको मिलेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं दी जाती है। सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी एकदम प्रूफ के साथ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप लोगों के जिनके भी ये कमेंट्स हैं कि आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए हैं, देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर की में 90% आंसर जो हैं आपके गलत हैं, ये चीज़ कभी नहीं होती है। बट हाँ, 4 से 5 क्वेश्चन आंसर की में गलत हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट के ये कमेंट थे कि 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं आंसर की में गलत दिए हैं, तो आप लोग उन क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर लीजिए। और अगर आपके पास ऑथेंटिक रिसोर्स है ना, NCERT, अगर आपने वो उनको भेज दिया, उसके बाद आपके जितने भी क्वेश्चन आपने चैलेंज करे हैं वो एकदम सही हो जाएंगे। और जैसे आपने 3 क्वेश्चन चैलेंज कर लिए तो आपको 3 नंबर जो है मिल जाएंगे। और वो सिर्फ आपको ही नहीं मिलेंगे बल्कि हर एक स्टूडेंट को दिए जाएंगे क्वेश्चन चैलेंज करने के जो मार्क्स होते हैं, ठीक है। बट हाँ, अगर सीटेट के जो एक्सपर्ट हैं उनको लगेगा कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर हम जो बता रहे हैं वही है, तो फिर आपका मार्क नहीं बढ़ेगा। बट आपने अगर ऑथेंटिक रिसोर्स भेजा ना, जैसे NCERT की बुक का लाइन क्लिक करके आपने भेज दिया, तो फिर आपके मार्क्स जो हैं डेफिनेटली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ऐसा मैथ्स में एक क्वेश्चन में है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि आर्यभट्ट सही है बट सीटेट ने गलत किया है, तो आप लोग जो उस क्वेश्चन के लिए चैलेंज कर लीजिए, आपको मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि इतने क्वेश्चन जो हैं आंसर की में गलत दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का तो ये कहना है कि 8 क्वेश्चन लगभग आंसर की में गलत हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी OMR शीट और आंसर की डाउनलोड करके अच्छे से अपने सेट के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए। देखिए, सेट सबका अलग अलग है। A हो सकता है, किसी का B होगा, किसी का C होगा और किसी का D होगा। जब आप लोग अपनी आंसर की अच्छे से मैच कर लेंगे उसके बाद कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर चांस है कि 8 क्वेश्चन जो है आंसर की में गलत दिए हों। हाँ, 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। और जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना गलत हैं, अगर सीटेट ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया बिना क्वेश्चन चैलेंज किए हुए, तो आपके नंबर जो है रिज़ल्ट में बढ़ करके आएंगे। एक स्टूडेंट का ये भी कमेंट था कि मैम पिछली बार मेरे 7 नंबर बढ़े थे,
अब सोचिए किसी स्टूडेंट के 7 नंबर बढ़ रहे हैं, जब रिजल्ट आ रहा है फाइनल, आपका जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट होती है ना डिजी लॉकर में आता है, वहाँ पर एक स्टूडेंट के 7 नंबर बढ़ के आए थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि बिना क्वेश्चन चैलेंज किए हुए ही सीटेट ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इतने क्वेश्चन उसने गलत पूछे थे, क्योंकि ऑनलाइन शिफ्ट वाला पेपर था। हर किसी के 7 मार्क्स नहीं बढ़े थे, किसी का 7 बढ़ा होगा, किसी के नंबर भी बढ़े थे। मेरी एक स्टूडेंट है, उसके 4 नंबर बढ़े हुए थे। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम था, हर किसी का शिफ्ट अलग था, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग मार्क्स बढ़े थे। बट इस बार आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है, तो मार्क्स बढ़ेंगे तो सभी स्टूडेंट के एक जैसे बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये मार्क्स बढ़ने वाला तो हो गया। यूट्यूब पर बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि पहले उन्होंने आंसर की मैच करी, 91 मार्क्स आ रहे थे जब यूट्यूब में मैच करा था, और अभी जब ऑफिशियल आंसर की आई तो उनके 79 मार्क्स आ रहे हैं। देखिए इतना डिफरेंस होना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ आप कह रहे हैं तो हो सकता है ऐसा। तो आप अच्छे से अपने आंसर की को अगेन मैच कीजिए, और अगर इतने सारे क्वेश्चन गलत हैं तो आपको मार्क्स तो मिलने ही चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। और आप लोग जब भी यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं ना आंसर की वगैरह की, तो वहाँ पर आप ये मत सोचिए कि 100% वो आंसर की आपको सही बता रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको हमेशा से बोली है, क्योंकि जो ऑथेंटिक होता है वो ऑफिशियल आंसर की होती है, और यूट्यूब पर जो बताई जाती है वो हर कोई टीचर अपने अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यूट्यूब पर ऑफिशियल आंसर की आने से पहले जिन भी स्टूडेंट्स ने यूट्यूब पर अपनी आंसर की मैच करी थी, वो लोग उस पर 100% भरोसा ना करें। ये मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। एक स्टूडेंट का कमेंट था कि एक क्वेश्चन जो है वहाँ पर उन्होंने फिल ही नहीं किया है, यानी कि गोला ही नहीं भरा है, तो अब क्या होगा? तो देखिए आपको उस क्वेश्चन का मार्क नहीं मिलेगा। अगर आप कलर करना भूल गए हैं दैट मीन्स आपका 1 नंबर जो है चला गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको एक होप दे देते हैं कि कोई बात नहीं आपको नंबर मिलेगा, बट वो चीज़ सही नहीं है। मैं आपको हमेशा ऑथेंटिक चीज़ें बताती हूँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि जो EWS मेल कैंडिडेट हैं उनको जो है पासिंग मार्क्स में छूट मिलनी चाहिए, 82 मार्क्स में उनको पासिंग मानना चाहिए, ताकि वो BPSC के लिए एलिजिबल हो जाएं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीटेट एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। यहाँ पर EWS कैंडिडेट को जो है रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है। आप जनरल कैटेगरी से हैं, भले ही आपके पास EWS है, तब भी आपको 90 मार्क्स लाने ही होंगे क्वालिफाई होने के लिए, क्योंकि सीटेट का BPSC से कोई लिंक नहीं है। आप BPSC में एलिजिबल हैं या नहीं, इस चीज़ से सीटेट को मतलब नहीं है। सीटेट का अपना क्राइटेरिया है कि जनरल कैंडिडेट के 90 मार्क्स होने चाहिए, भले ही वो EWS से हो या फिर UR अनरिजर्व्ड से हो। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाँ, आपका कहना सही है कि BPSC में एलिजिबल हो जाएंगे, बट हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट ने अपना क्राइटेरिया बनाया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कमेंट जो थे, पेपर 1 संस्कृत के क्वेश्चन गलत हैं। देखिए संस्कृत का तो मैंने किसी का भी मैच नहीं करा था, किसी भी स्टूडेंट का। हाँ, आप लोग बोल रहे हैं तो हो सकते हैं संस्कृत गद्यांश में कुछ क्वेश्चन गलत हैं, और वैसे भी कंटेंट में कुछ गलत हैं। तो अगर आंसर की में गलत हैं तो आपको मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए कि आंसर की में गलत है हम क्या करें। और हाँ, अगर आप चाहें ना तो क्वेश्चन चैलेंज ज़रूर कीजिएगा, अगर आपके पास ऑथेंटिक रिसोर्स है तो चैलेंज करने का, क्योंकि वहाँ से आपके मार्क डेफिनेटली बढ़ेंगे। पिछली बार इसी तरीके से बढ़े थे लोगों के, जिसके 7 नंबर बढ़े थे ना, उसमें क्या हुआ होगा कि जो उनका सेट था, बहुत सारे स्टूडेंट ने अलग अलग क्वेश्चन के लिए चैलेंज किया होगा, इसीलिए उनके मार्क जो हैं यहाँ पर बढ़ गए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेपर 1 लैंग्वेज 2 इंग्लिश में बहुत सारे आंसर गलत दिए हैं। तो जितने भी आंसर गलत दिए हैं उतने मार्क तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट हाँ एक बार अगेन आप अपनी आंसर की मैच कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेपर 2 आंसर की में 8 आंसर गलत दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि पेपर 2 में 8 आंसर गलत दिए हों, बट हाँ अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता है कि आंसर गलत दिए हैं। आप ऑथेंटिक रिसोर्स ढूंढिए, NCERT का फ़ोटो क्लिक करिए और सीटेट को भेज दीजिए, क्वेश्चन चैलेंज कर दीजिए। अगर आपने सही किया होगा तो जो आप पे करेंगे ना 1000 रुपीज़, हर क्वेश्चन का 1000 पे करना है, वो 1000 रुपीज़ आपका जो है रिटर्न भी हो जाता है, वापस भी हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक स्टूडेंट का कमेंट था कि चैलेंज के बाद क्या मार्क्स कम भी होते हैं? जी नहीं, मार्क्स आपके कम नहीं होंगे चैलेंज करके, जितने हैं उतने ही रहेंगे। अगर आपने ऑथेंटिक रिसोर्स भेज दिया तो आपका मार्क बढ़ जाएगा, और अगर आप ऑथेंटिक रिसोर्स नहीं भेज पाए क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए तो आपके मार्क जितने हैं उतने ही रहेंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, डिक्रीज कभी नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेट सी पेपर 1 CDP के 4 क्वेश्चन गलत हैं, एक स्टूडेंट का कमेंट है। देखिए फ्रेंड्स, CDP का तो मैंने भी खुद मैच करा था, कौन सा सेट किया था वो मुझे याद नहीं है, बट जो सेट मैंने मैच किया था उसमें 30 के 30 क्वेश्चन के आंसर एकदम राइट दिए थे। अगर आप कह रहे हैं सेट सी में ऐसा है तो सेट सी का मैं चेक करूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी कि CDP में कितने क्वेश्चन गलत हैं। आपका कहना था कि 4 क्वेश्चंस गलत दिए हुए हैं, तो ये चीज़ मैं देखूंगी, उसके बाद आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। अभी भी कोई क्वेश्चन छूटा है, कोई अदर क्वेरी है आपके मन में, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। अब देखिए, जो स्टूडेंट 88, 87 या 89 में रुके हुए हैं और जनरल कैटेगरी के हैं, और जो स्टूडेंट 80, 81, 79 इसमें रुके हुए हैं और OBC से हैं, इनका क्या होगा? देखिए, मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और किस तरीके से बढ़ेंगे सारा प्रूफ मैंने आपको बता दिया। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके 3 से 4 नंबर बढ़ सकते हैं। 100% कोई भी नहीं कह सकता, बट बढ़ सकते हैं। पिछली बार भी जब रिज़ल्ट आया था फाइनल, तो लगभग सभी स्टूडेंट के कुछ ना कुछ मार्क्स बढ़े थे। ठीक है, तो ये डाउट अब आपका क्लियर हो गया होगा कि हमारे मार्क बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। जो 89 वाले हैं इनका तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, जो 81 वाले हैं इनका भी हो जाएगा, 80 वाले और इधर 88 वाले इनके भी क्लियर हो जाएंगे। बट जिनके 4 से 5 नंबर लगभग कम हैं उनका देखना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने अगर क्वेश्चन चैलेंज कर दिया ना, अलग अलग क्वेश्चन, तब आपके मार्क्स जो हैं 5 से 6 भी बढ़ सकते हैं, जैसा कि पिछली बार एक स्टूडेंट के 7 मार्क्स बढ़े थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 90 मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफाई होने के लिए, और जो OBC SC ST कैटेगरी के हैं उनको 82 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, उनके एग्जैक्ट 90 मार्क्स हैं, और उनका कहना है कि क्या हमारा नंबर घट भी सकता है? तो नहीं फ्रेंड्स, आपका मार्क घटेगा नहीं। आप अगर आपके 90 मार्क्स हैं ना, तो आप क्वालिफाई हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और ऐसे ही जो OBC SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिनके एग्जैक्ट 82 मार्क्स हैं, उनका भी एक क्वेरी था कि अगर जब हमारा फाइनल रिज़ल्ट आएगा तो हमारे मार्क्स घटेंगे तो नहीं। तो देखिए, मार्क्स बिल्कुल नहीं घटेंगे, घटते नहीं हैं। अगर बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। तो अगर आपके 82 मार्क्स हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, आपका सीटेट जो है क्वालिफाई हो चुका है। ठीक है, आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। अभी भी कोई छूटा है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। एंड यस, एक क्वेश्चन और आया, बहुत सारे क्वेश्चन में जो है अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, इन अल्फ़ाबेट्स का क्या मतलब है? तो देखिए, जहाँ भी आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं वहाँ पर आप अपना 1 नंबर जोड़ते हुए चलिए, क्योंकि वो आपका बोनस नंबर है, सीटेट ने खुद एक्सेप्ट किया है। ठीक है, इसीलिए ये इस तरह से अल्फ़ाबेट लिख करके देते हैं। ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर और भी कोई डाउट है आपका तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। जिनके भी 3 से 4 नंबर कम हैं वो टेंशन मत लीजिए, आपके मार्क्स बढ़ेंगे जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो। और हो सके तो क्वेश्चन चैलेंज आप ज़रूर कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल स्टूडेंट 1000 रुपये पे करके क्वेश्चन चैलेंज करे। आप एक काम करिए, एक ग्रुप बना लीजिए, 4 से 5 लोग मिल करके एक क्वेश्चन को भी चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, और वो चैलेंज किया हुआ जो क्वेश्चन है ना, उसका जो मार्क है उसके बाद हर एक स्टूडेंट को वो दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई और क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।